श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटीर पर आकर कृष्णदास जी ने दंडवत निवेदन किया और अपना परिचय दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास को श्री हृदय चैतन्य ने उनके पास भेजा है। जब श्री जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में कृष्णदास भक्ति साहित्यों का अध्ययन करने लगे, तब उन्हें लगा कि सभी रसों में माधुर्य रास की उपासना भगवान से संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे श्री कृष्णदास जी का मन प्रिय प्रियतम की निकुंज रस सेवा की ओर खींचता गया। उन्होंने जीव गोस्वामी को माधुर्य रसोपासना के रहस्य को विस्तार से समझाने की प्रार्थना की। जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रज रज माहात्म्य, निकुंज रस लीला एवं ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का ज्ञान होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्री कृष्णदास जी को श्री सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति श्री कृष्णदास जी सेवा कुंज अपने खुरपा सोहनी लेकर जाते और संपूर्ण क्षेत्र की सफाई करते। श्री कृष्णदास जी की वृंदावन रज में बड़ी निष्ठा थी। यह वृंदावन की रज कोई साधारण रज नहीं है। रसिक संतों की वाणी में प्रमाण मिलता है कि जो वृंदावन रास के रसिक है वे तृषा से मर जाएंगे, परंतु जिस जल को ब्रज रज का स्पर्श न हुआ हो वो जल नहीं ग्रहण करेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी लीला में यह प्रकट किया है कि वृंदावन रज का एक एक कण परास मणि के समान है। रसिकों के जीवन में तो ऐसा समय आया था जब यवनों का आक्रमण हुआ। राधा वल्लभ जी कामवन चले गए, बांके बिहारी जी भरतपुर चले गए, परंतु रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। यवनों ने एक एक अंग से 100 टुकड़े किए, परंतु वृंदावन नहीं छोड़ा। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत्टूक, वृंदावन मत छांडियो, छांडवो है बड़ी चूक। जब मुक्ति भगवान से पूछती है कि मैं सब जीवों को मुक्त करती हूँ, परंतु मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, श्री कृष्ण कहते हैं अपने मुख से, पड़ी रहो या गैल में, साधु संत चली आए, ब्रजराज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। रसखान ने ब्रजरज की महिमा बताते हुए कहा है, एक ब्रज रेणुका पै चिंतामणि वार डारूं। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, भगवान के सभी धामों की महिमा एक सी है, पर श्री ब्रज की महिमा अन्य धामों की रज की महिमा से अधिक है। अन्य धामों में भगवान अपने चरण कमलों से चले हैं, खेले कूदे हैं, जिससे वहां की भूमि निश्चित रूप से धन्य हुई है, परंतु ब्रजधाम में चलने फिरने, खेलने कूदेने की बात ही क्या, यहाँ की एक एक रज को श्री कृष्ण ने चाट चाट कर उसे परम पुनीत बना दिया है। कृष्ण ने यहाँ की मिट्टी अपने श्रीमुख में रखी है। श्री दुखी कृष्णदास जी अपने हाथों पैरों पर झुककर अच्छी प्रकार सेवा सफाई किया करते थे। संपूर्ण शरीर ब्रज रज से ढका रहता था। इस प्रकार सेवा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए, परंतु श्री कृष्णदास जी ने कभी भी जीव गोस्वामी जैसे प्रश्न नहीं पूछा कि हमें और कोई सेवा न प्रदान, इस प्रकार केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा क्यों प्रदान की गई है। कभी कभी श्री कृष्णदास जी को लाडली जी के चरण चिन्ह का दर्शन हो जाता और कभी श्री लाल जी के चरणों का दर्शन हो जाता। मन ही मन नित्य श्री लाडली जी को पुकारा करते थे और कहा करते कि चरण चिन्हों का दर्शन तो आपकी कृपा से होता है, परंतु कब वह दिन आएगा जब प्रत्यक्ष चरणों के दर्शन होंगे। श्री लाडली जी इस भाव भरी प्यारी सखी को दर्शन तो देना चाहती है, परंतु श्री लाडली जी स्वयं जाकर दर्शन दे, यह उनके हाथ में नहीं है, उनकी सखियों के हाथ में है। जब तक श्री ललिता, श्री स्वामी हरिदास, श्री विशाखा, श्री हरिराम व्यास, श्री वंशी, हित महाप्रभु आदि की इच्छा नहीं हो, तब तक श्री लाडली जी कैसे जाकर दर्शन दे। श्री राधा रानी के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने नित्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्रनील मणियों से जटित नुपुर सेवा कुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ निकट गिरा दिया। प्रातःकाल जब श्री दुखी कृष्णदास जी सोहनी सेवा कर रहे थे, तब उन्हें एक दिव्य नुपुर के दर्शन हुए। उस दिव्य नुपुर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने नूपुर को उठाकर मस्तक से लगाया। मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। आनंद की एक लहर से चल गई भीतर में। वे समझ गए कि यह अवश्य कोई दिव्य नुपुर है। वे नूपुर को बार बार कभी सर से, कभी हृदय से, कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर चूमने लगे। उन्होंने उस नूपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध कर रख दिया और पुनः सेवा में लग गए। नित्य रास लीला के समय श्री ललिता आदि सखियों ने देखा कि उनके दक्षिण बाएं चरण का नुपुर नहीं है। संत जन इस नुपुर का नाम मंजुगोषा बताते हैं। ललिता जी ने राधा जी से पूछा कि आपके बाएं पैर का नुपुर नहीं है। राधा रानी जू ने कहा, ललिते लगता है मेरा नूपुर कहीं गिर गया है, सेवा कुंज में जाकर देखो, वहां तो नहीं है। ललिता समझ गई कि राधा रानी ने कोई लीला करनी है, इसलिए नूपुर सेवा कुंज में छोड़ आई है। श्री ललिता सखी वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में सेवा कुंज गई और वहां कृष्णदास से पूछा, बाबा
आपने यहां कहीं नूपुर देखा है? मेरी बहू फूल लने गई थी, परंतु पास में उसे शेर दिखाई पड़ा, इसीलिए डर के सुरक्षित स्थान पर भाग गई। इसी बीच उसका नूपुर उसके पैर से निकल के गिर पड़ा होगा। यदि तुम्हें मिला हो तो हमें दे दो। उस वृद्ध ब्राह्मणी ने अपना नाम राधदासी गोत्र कान्य कुब्ज और निवास स्थान मथुरा का यावत ग्राम बताया। श्री कृष्णदास जी तो संत है, असत्य कैसे बोले? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे मिला तो है एक दिव्य नूपुर, पर वह नूपुर तुम्हारा नहीं है, जिसे देखते ही मन में अद्भुत आनंद हो गया, स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। ये कोई साधारण नूपुर नहीं है, जिसका है उसी को दूंगा। आप अपनी बहू को यहां लेकर आओ, उसके चरणों में ऐसा ही दूसरा नूपुर देखकर दे दूंगा। श्री ललिता जी ने बहुत मनाने का प्रयत्न किया, परंतु श्री दुखी कृष्णदास जी नहीं माने। नूपुर के बिना नित्य रास लीला कैसे हो? श्री प्रिया प्रियतम के जो आभूषण है वो भी नित्य आभूषण है, नित्य सहचारियां हैं। श्री प्रिया प्रियतम जो भी अपने श्रीअंग पर धारण करते हैं वो प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है। किसी अन्य भाव का, अन्य पदार्थ का वहां पर प्रवेश नहीं है। श्री राधा जी गुप्त रूप में वहीं कुंजों में अपनी सखियां विशाखा, वृंदा, इंदुलेखा आदि के साथ खड़ी थीं। जब कृष्णदास जी नहीं माने तब श्री ललिता सखी ने कृष्णदास से कहा, बाबा, आप इस नुपुर के बदले कोई वरदान मांग लो, पर नुपुर लौटा दो। आपने ठीक कहा, यह नुपुर साधारण नहीं है, यह नुपुर श्री राधा रानी जू का है और मैं श्री स्वामिनी जू की सखी ललिता हूं। श्री कृष्णदास जी ने ललिता साखी से अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना करने पर ललिता जी ने अपने दिव्या रूप में दर्शन दिया। श्री कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की कि उन्हें गोलोक में श्री प्रिया जी की निकुंज लीला में नित्य सेवा प्राप्त हो। श्री ललिता जी ने कहा, यह तो केवल इस भौतिक शरीर के छुटने पर ही संभव है। इस पर कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरण पकड़ कर विनती करते हुए कहा कि ठीक है, परंतु आप कृपा करके हमें स्वामिनी जू के चरणों का दर्शन करवा दीजिए। श्री ललिता जी स्वामिनी जू से कहा, स्वामिनी जू, अब तो आपको इस सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और ललिता जी से बोली, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं।